Okay, sir. to the real time class. So I'm going to mute you all ताकि ये वीडियो खराब ना हो जाए. Now we are going to start with the topic, as I already discussed with you that today we are going to start with the library function of mathematics. That means अभी तक आपने जो भी प्रोग्रामिंग करी है, जो भी आपने प्रोग्राम सीखा है, उसको आपने रियल टाइम में कैलकुलेशन स्टेप के साथ सीखा है. दैट मीन्स you have to apply all the programming activities, or we can say that expression, to solve the specific problem. अब हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं दैट एक्चुअली बेस्ड ऑन लाइब्रेरी. दैट मीन्स आपने ABCD सीख ली है प्रोग्रामिंग की. अब मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ जैसे लैंग्वेजेस में होते हैं. ठीक है, तो जस्ट ये हमारा स्टार्ट हो जा रहा है प्रोग्राम. वेयर वेट फॉर अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी. और आप लोग एक काम करोगे, कभी भी एनोटेट नहीं करोगे बिना मैंने परमिशन के. ठीक है, मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है. किसी ने कुछ चैट करी है, पी लिखा है. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट एंड क्लोज इट. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर कंप्यूटर स्क्रीन. लास्ट क्लास था ये आपका 7 PM वाला, जो क्लासेस को बताई गई थी आपको. ये रही लास्ट टॉपिक. हम लोगों ने पढ़ा है 2D लिस्ट इन पाइथन. दैट मीन्स हाउ टू क्रिएट 2 डायमेंशनल लिस्ट. इसके रियल टाइम एग्जांपल भी आपको मैंने शो करी थी यूजिंग आइडियली. हियर इज द आइडियली. खुल रहा है, वेट कर लो. ये रहा. तो आइडियली पे हमने आपको बताया है हाउ एक्चुअली यू कैन क्रिएट लिस्ट विथ 2 डायमेंशनल. थोड़ा सा एक एक्टिविटी करके दिखा देता हूँ ताकि याद हो जाए आपको. ये मैंने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करी and now it is going to print li, that is l1. एम्प्टी है ये, मैंने इसको 2 डायमेंशनल के लिए अप्लाई करा है. ठीक है, इक्वल्स टू दिस वन. बस क्या करने हैं, जितने भी आपको डायमेंशंस देने हैं वो डायमेंशन पहले फिक्स कर लो. ठीक है, ये 2 डायमेंशन का बना रहा हूँ अभी, तो ये 2 डायमेंशन में बन रहा है. दैट इज 2 डायमेंशनल. दैट मीन्स इट विल हैव मोर देन वन रो एंड मोर देन वन कॉलम. तो टोटल यहाँ जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम क्रिएट होंगे दैट इज कॉल्ड 3, एंड नंबर ऑफ रो जो क्रिएट होंगे दैट इज 3. 3 ऑफ 3 एरे बनेगा ये. 1,2, 3,4, 5,6. And here I am going to display the 2 dimensional list L1. Here is the 2 dimensional array और list in Python. So ऐसे हम लोग इसको करते हैं. अगर इसके इंडेक्स को आइडेंटिफाई करनी है तो इंडेक्स आइडेंटिफाइड होगा जब हम इसको पार्टिकुलरली अपने प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन के साथ हैंडल करेंगे. अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे हाउ एक्चुअली यू कैन क्रिएट लिस्ट विथ गिवन डेटा. दैट मीन्स आप यहाँ अपने हिसाब से चाहते हो कि डेटा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए. ठीक है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा एंड दैट इज कॉल्ड पैंडाज. पैंडाज आपको इस पार्टिकुलर सेशन में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है. तो खैर, ये जैसे ही टॉपिक एंड होती है उसके बाद मैं इसको हैंडल कर दूंगा, बता दूंगा कैसे इसको क्रिएट करते हैं. तो दिस इज अ वे बाय विच यू कैन क्रिएट 2 डायमेंशनल list using Python list feature. Now come to the point, we are going to use the term that is called math library. So before starting the topic, you should go for web access to identify these things. First, when you go through the mathematical formula, then what should be the required to access these things? Wait for a minute. Basically, whenever you are needed to access with any kind of math formula, ये कहाँ गया, हाँ ये वाली पॉइंट था. यहाँ से देखो, basically you need to use a import method, import a keyword to access with math library. As whatever we have done in the programming section, यहाँ पे हमने जो भी काम करी है ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग हमारे नेचुरल प्रोग्रामिंग हुए हैं. दैट मीन्स whatever the statement you are going to execute it, you must have to write all the activities or all the expression together to found the result. As for example, अब मुझे मान लो कि मुझे एक फैक्टोरियल शो करनी है, तो हमने एक वेरिएबल या फैक्ट इज इक्वल टू 1
एंड हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया फॉर. अब मान लो a इन रेंज 1 to 5. मान लो यूजर ने इनपुट किया 5 और यूजर को आइडेंटिफाई कराना है व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5. एंड एज वी ऑल नो दैट फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. And it is a very easy concept. You just need to multiply or add all the number from 1 to 5. That means how actually it will going to print. It is like 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 4 multiply by 5 equal to 120. It is a process to find the factorial of the given value. So 5 का factorial 120 है. But how actually you can do that? You have to apply all the logic here to find the output. Here you have to write like this: fact is equal to fact multiply by a position. तो जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है उसको ये मल्टीप्लाई करेगा एंड एट द एंड प्रिंट फैक्ट. इट्स फैक्ट. ये हमारा फैक्टोरियल कर रहा है 24 तक. लेकिन अभी हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए कहाँ तक? हमें चाहिए यहाँ पे 5 तक. तो रेंज में हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारा वैल्यू एक पॉइंट आगे तक काम करे. तो एक पॉइंट आगे तक काम करने के लिए आप इसमें सॉरी ये तो एग्जीक्यूट हो चुका है. इस प्रोग्राम को मुझे फिर से लिखनी पड़ेगी क्योंकि आइडियली है फॉर ए इन रेंज 1 to 5 plus 1, and here is the fact is equal to fact multiply by a, and here will be the output fact. ये कह रहा है इनवैलिड एरर. सॉरी मिस्टेक कर दिया. सबसे बढ़िया है आइडियली छोड़ो, मूव करो स्क्रिप्ट मोड में. यहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. पहले इसको सेव कर लेता हूँ. लास्ट प्रोग्राम था हमारा टेस्ट 21, तो हियर विल बी टेस्ट 23. सेव इट. वेरी इजी. यू नीड टू ऐड फैक्ट. अब ये फैक्ट 1 क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? बिकॉज whenever you multiply any value to the 0, then it will reflect the value 0. That's why I needed to use fact is equal to 1. Another one for, आप यहाँ while का भी इस्तेमाल कर सकते हो. इवन while ज़्यादा बेटर काम करेगा. इसके लिए क्या करना होगा? a को इनिशियलाइज करना होगा 1 से, एंड देन आफ्टर यहाँ चेक करना होगा कि while a लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर दैट इज 5. या फिर आप इसको n कर लो और इस पर्टिकुलर n को एंट्री करा दो. यहाँ पे n is equal to int of input enter a number. ये यूजर से आस्क करेगा एंड देन आफ्टर दैट विल बी check whenever the while loop is activated and a is increment or decrement, whatever the statement. Fact is equal to fact multiply by a, and here it should be a is equal to a plus 1. That is increment step. And after computing you need to print the factorial. अभी आपने ये सब काम पहले सीख रखा है, पहले से आपने ये काम जानते हो. ठीक है, सेव किया एंड रन किया. देखता हूँ कोई एरर तो नहीं. नो एनी एरर. 5 यूजर नीड टू एंटर 5. 120 आ रहा है. दैट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ प्रोग्राम लिखी हुई है इसमें जो भी इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिखना था, इतने सारे इक्वेशन लिखने के बाद मुझे आउटपुट दे रहा है. लेकिन सेम वर्क को अगर मुझे करना है यूजिंग library method, so there should be a point that you should always have to follow, that actually called import. Here import is a keyword in Python language that actually used to access or retrieve library features of stored libraries. That means जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर उसको आपने कहीं स्टोर करा हुआ है, that means you are creating your own library, and math is one of the library with that is pre-made. ये पहले से बना हुआ है. You don't need to made it again, and no need to
specifies some specific thing related to the maths. That means whatever the mathematical formula you apply in your day-to-day life for a mathematical problem is already available in this particular math library. So here we are going to start with the library of math, and there is the number of formula that is called sine, cos, tan. These are the trigonometrical formula, so you can find the value of these particular trigonometrical formulas and its angle. तो जो भी आपको वैल्यू यहाँ पे चाहिए, बस आपको क्या करना है, आपको लिखनी है मैथ डॉट साइन एंड देन आफ्टर वैल्यू. जैसे आप पाई के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा गया है, तो ये पार्टिकुलरली हमारा रेडियन निकाल रहा है 60 डिग्री से. दैट मीन्स प्रोसेसेस है, जो भी आपका रिक्वायर्ड होगा आप उसको यूज करोगे. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं जिसको आप यूज करते हो. साइन कॉस टेन, नीचे आते हैं हम लोग. यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास डिग्री दिए हुए हैं, देन आफ्टर आप उस डिग्री का वैल्यू आइडेंटिफाई करते हो इस पॉइंट पे. ठीक है, तो इसी काम को हम लोग यहाँ पाइथन में करके देखेंगे कि हाउ एक्चुअली इट इज गोइंग टू बी डन और कैसे हमारा टाइम बचता है. इंपोर्ट टाइप किया, जैसे ही ऑरेंज कलर में आइडेंटिफाई हो गया, दैट मीन्स इट इज अ कीवर्ड. जैसे while इज अ कीवर्ड हियर, इंपोर्ट इज आल्सो अ कीवर्ड. अगर कोई कंटेंट पर्पल कलर में है और पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ मेथड और फंक्शन. तो हमने यहाँ पे कॉल किया मैथ. ठीक है, आप इसको मैथ को कॉल कर लिया एंड सेम प्रोसेस में हमने दिया यहाँ पे प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5. ठीक है, सेव करके रन कराते हैं. मैंने यहाँ 5 लिखा. अभी यहाँ पे देखो, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, ये ऊपर वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है अभी, जहाँ पे यूजर से इनपुट मांगा जा रहा है, एंटर अ नंबर, और उसके बाद ये नंबर कैलकुलेट हो करके आखिरी में प्रिंट हो रहा है. बट सेम प्रोसेस को काम कराने के लिए हमने क्या किया, एक लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लिया. दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी. मैथ लिव लिखता हूँ शॉर्टकट में. तो मैथ लिव के थ्रू हम लोग ये काम कर पा रहे हैं, और इससे हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यू आर जस्ट मिनिमाइजिंग द एग्जीक्यूशन और राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम. मतलब यहाँ पे आपका टाइम बचता है, पहली बात. सेकेंड थिंग है, आपको ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो हाउ एक्चुअली द फैक्टोरियल ऑपरेशन इज गोइंग टू बी डन. क्लियर है? अगर यहाँ आपको समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड, डू इट फास्ट. अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स. अब देखो, सिर्फ मैथ फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने इनको कमेंट कर दिया. दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम हमारा पाइथन नहीं समझेगा जो इसके बीच में लिखा हुआ है. ठीक है, नाउ इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द मैथ लाइब्रेरी. सेव इट एंड रन इट. स्टार्टिंग में भले आप लोगों को लग रहा होगा कि पाइथन काफी ज्यादा वास्ट लैंग्वेज है, समझ में नहीं आ रही है, या इसमें कैलकुलेशन स्टेप्स आपको हमेशा देखना पड़ता है. नाउ इट इज अ रियल फिगर. हम लोग जैसे प्रोग्रामर है, तो हम लोग प्रोग्राम के लिए लाइब्रेरीज रेयर बनाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन हियर. बस करना क्या है, हमें जानना है हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट. ठीक है, तो हमने आपको सिखा दिया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं. अब आपको बता रहे हैं कि फैक्टोरियल पहले से जो लाइब्रेरी अवेलेबल है उसको आप कैसे निकालोगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है ऑल फॉर्मूलाज पे आ जाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे. अब देखो, मुझे अगर निकालना है SQRT, दैट मीन्स कॉल स्क्वायर रूट निकालनी है, तो स्क्वायर रूट निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएंगे? पहले मुझे कोई फॉर्मूला बताओ, बॉयज एंड गर्ल्स. सौरभ, अनम्यूट योरसेल्फ. Saurabh Kumar. Yes, sir. How actually you can identify or find a square root of the given number? जैसे 16 का 4 होता है, like that. तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो? What actually the formula or the technique you apply for retrieving the 4 for 16? कैसे निकालते हो? आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा होगा? 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई कराओ कि अगर मैंने आपको दे दिया है 2025, कैसे पता लगाओगे कि उसका स्क्वायर रूट क्या है? सर उसके लिए प्रोसेस है.
क्या टू प्रोसेस है थाउजेंड बताओ। ट्वेंटी फाइव सर वो तो कॉपी पे निकालने के लिए बताएंगे ना हम लोग को मैथ्स में। ठीक है, ओके, तो शो मी योर अब कॉपी। I wanted to have a square root of 100। 100 का स्क्वायर रूट होगा? यस सर। कितना होगा? 10। 10 होगा। कैसे होगा? शो मी ऑन द कॉपी इफ यू नो। बाकी लोग अपना स्टेटमेंट रेडी करके आप स्क्रीन ऑन करके दिखा सकते हो। व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर? शो मी योर कॉपी फास्टली, ऑल ऑफ यू। मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको आज मैथ पढ़ेंगे हम लोग। डू इट फास्ट सौरभ। प्रेरणा भारती, अभी तक आपकी स्क्रीन ऑन नहीं हुई है। हाउ टू फाइंड, क्या टॉपिक है? हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यू जस्ट नीड टू शो। अमन कुमार कुछ शो कर रहे हैं, जस्ट स्पॉट लाइट कर रहा हूँ एंड इसको देख रहा हूँ। 100, आपने इसका प्रोसेस क्या लिखा है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो अभी आपने इसको दिया कॉमन लेकर के किया है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है जी। अमन कुमार, हु इज नेक्स्ट? कुमार सौरभ, आप भी कुछ शो कर रहे हो। ये क्या किया? 1 ऐसे कैसे बना दिया? कुमार सौरभ, खुद से चेक करो उसको। नितिन नंदन, शो मी योर कॉपी। आपकी इंटरनेट स्पीड ही बहुत स्लो रहती है। एक काम करो नितिन, आप एक क्लिक करके व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं वहां से देख लूंगा। हु इज नेक्स्ट? सृजन, सिद्धार्थ, काजल, नंदिनी, तुषार, और हमारा फेवरेट कहाँ गया जी? मिस्टर विजय। विजय भी है अभी तक यहाँ पे। जल्दी शो करो आप लोग। ये है विकास कुमार, वेरी गुड विकास, बहुत ही बढ़िया। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया है। अगर मान लो आपके पास वैल्यू, प्रेरणा भारती, जस्ट चेक कर रहा हूँ आपका वीडियो, अगर 100 की जगह 200 होता तो क्या करते हैं प्रेरणा? डू इट ऑन द कॉपी, डू इट ऑन द कॉपी बाय शोइंग योर कैमरा। जल्दी ऑन करो। एंड राइट इट, डू इट फास्ट। दैट मीन्स के स्क्वायर रूट निकालना इन्हीं 4-5 लोगों को आती है, आप लोगों को नहीं आती है। सो बैड। विजय, तुषार ने भी बना लिया, वेरी गुड, वेरी गुड तुषार। अब आपके पास दूसरा नंबर है 200, उसको कैसे करोगे? नेक्स्ट वन, ईशु प्रेमी। ईशु प्रेमी, हियर इज योर वीडियो, वेरी गुड। अब जल्दी से 200 का करके दिखाओ। देखो, जो गलतियां करनी है ना आज कर लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए गलती से घबराना नहीं है। ये कौन है? ऋतिक कुमार, वेट ऋतिक, 100, ये कैसे बनाया आपने? 1, 20, 10, 10 का रूट 10, ये क्या है? इज दिस द राइट प्रोसेस?
अच्छा ओके, ऊपर आपने 10 नहीं लिखा था, चलो ओके। तो ओवरऑल, एक मिनट, प्रेरणा भारती कुछ शो कर रही है, 200 है, सेम प्रोसेस। दैट मीन्स कि थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पे काफ़ी कॉमन प्रोसेस अप्लाई करी है। सिंपली किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो जब तक कि वो हमारा लास्ट वैल्यू ना शो कर दे 0, और उसमें जो कॉमन होगा उसको फिर आप क्या करते हो, आयुषी शर्मा कुछ शो किया है आपने, अंडर रूट ऑफ गिवन नंबर, prime factor of given number under the square root, then print then pair of number and write number left side of the under root. I think it is just a theoretical part. You should write same statement in mathematical form. आयुषी, सेम थिंग को आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा क्लियर होगा। स्वाति, चलो ओवरऑल मैंने सबका देख लिया, बस एक आपको यहाँ पे रियल टाइम दिखाता हूँ हाउ एक्चुअली इट विल बी डन। अब ये कैसे होगा, यूजिंग मैथ फंक्शन। अभी इतना सारा मेहनत किया आपने, और मैं क्या करूँगा, मेरे जैसा प्रोग्राम में बस मैथ डॉट स्क्वायर रूट को कॉपी करेगा, या फिर टाइप कर सकते हैं, नो डाउट। सिंपली हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट एंड हैव दिस। एक मैसेज अगर पास करना चाहते हो यू कैन पास इट। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है जानना चाहते हैं, बस यहाँ पे 100 पास कर दो एज पैरामीटर। कितना आसान है। मैंने अभी तक जो भी आपसे एक्सरसाइज कराई है वो सारे के सारे सिर्फ आपको सीखने के लिए कराई है। एज अ बिगनर यू हैव टू प्रोसेस these things, but as a programmer you don't have to go for the traditional writing of functions and program and related thing. You have a lot of libraries related to your work, you just know it and implement it. पहले जानो और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करा दो। ये कह रहा है एंड ऑफ लाइन में आ रहा है। एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट एक्चुअली द एरर हियर। बॉयज एंड गर्ल्स, राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट एक्चुअली द एरर पॉइंट हियर। आप लोग अब काफी कुछ जान चुके हो पाइथन के बारे में। किसी ने मैसेज करा है, चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सएप कर दिए हैं सर, यू हैव लेफ्ट द ब्रैकेट। वेरी गुड वेरी गुड। कौन है ये, ऋषु राज है, नमन सिन्हा। चलो ओके, सेव किया एंड रन किया। हियर इज द आउटपुट, 10 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and the factorial of 5 is 120। कितना आसान है इसको काम करना। अभी तक आप लोगों ने जो भी करा है काफी मेहनत किया है, नो डाउट। मैंने बहुत तंग किया आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट पे, अब तंग नहीं करूंगा। अब आप लोग रियल टाइम काम करना सीखोगे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में और भी फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। इस सारे फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। मैं इसका एक कॉपी आपके पास भेज देता हूँ। ऑलरेडी प्रोग्रामिंग ऐप यूज कर रहे हो आप लोग, तो वहां से भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। कहाँ गया जी, 11 क्लास कहाँ है, ये रहा। मैंने लिंक आपको दे दी है, आप इस लिंक को फॉलो कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन पे। अब नेक्स्ट 2-4 और ट्राई करते हैं। जैसे ये सारे फंक्शंस है अलग अलग काम के लिए, अभी आपको इतना फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ मिनिमम फंक्शंस जानने हैं जो आपके काम का हो। जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, जैसे कि हमारा साइन का वैल्यू निकालना, कॉस का, टेन का, कॉटेक का, या डिग्री निकालना, उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। और ये सारे हमारे के प्रोग्राम में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और हमारा प्रोग्राम में स्पेस कम कराते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला में जाना चाहते हो, देयर इज अ ट्रिग्नोमेट्रिकल
function in the Python that is called, आपको क्या यूज करना है, sin, cos, tan, cosec, sec, cot, a लग गया, that means कि वो cosec है। अब नीचे आ जाओ, पाई प्लॉट, ये तो बात की चीज है, अभी नहीं इसको जानना है आपको। रियल टाइम एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसका एक कॉपी यहाँ से क्लिक करता हूँ और रियल टाइम में करके दिखाता हूँ। ये सारे आउटपुट आपको यहाँ दिख रहे हैं, सेम आउटपुट आपको रियल टाइम में भी दिखेगी। हियर इज द प्रोग्राम, आ गया। मैं इन सबको क्लीन करके न्यू पुट कर देता हूँ एंड नाउ वी आर गोइंग टू सेव इट एंड रन इट। यहाँ कह रहा है आईडी प्रोसेस डोंट मेक कनेक्शन। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। हमने यहाँ पे मैथ को कॉल किया है, वेरी गुड। फिर से सेव कर दो एंड रन इट। थोड़ा टाइम लेता है ये, फर्स्ट टाइम इतने सारे लाइब्रेरीज हो रहे हैं यूज। मे बी यहाँ फंस रहा होगा डेटा। कोई नहीं, मैं इस आइडियली को बंद करता हूँ, फिर से एक्टिवेट करता हूँ, आ जाएगा। नो थैंक्स, इट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड अगेन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, और इसको अपने कॉपी में जरूर लिखोगे। एंड रेज योर हैंड आफ्टर डूइंग इट। ओपन द प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम का नाम लिखा था मैंने test23, ये आ गया। नाउ सेव इट एंड रन इट। ये रहा आउटपुट। देखो कभी कभी क्या होता है कि प्रोग्राम आपका एक्टिवेट नहीं हो पाता है, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम क्या होता है कि जो लाइब्रेरीज होते हैं, बेसिकली लाइब्रेरीज आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द आईडीई और द प्रोग्राम, तो उसको कभी कभी कॉल करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है या एक्सेस नहीं हो पाता है किसी भी कारण से। तो इस सेंस में क्या करना है, पहले अपने आईडी को क्लोज करनी है एंड रीस्टार्ट करनी है, आपका प्रोग्राम काम करेगा। बिकॉज जब भी हम प्रोग्राम पे काम करते हैं तो आप उस टाइम में यहाँ से आपको मिल जाएगा टास्क मैनेजर, आप यहाँ वॉच कर सकते हो वो सारे एक्टिविटी जो कंप्यूटर के अंदर चल रहे हैं, जो कि हमें दिख नहीं सकता है। दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। यहाँ से वो सारे चीज वॉच किए जा सकते हैं कि अभी हमारा इंटरनेट का स्पीड क्या है, अभी हमारा वाईफाई का स्पीड क्या ले रहा है, यहाँ पे डिफाइड कर रहा है 1.2 Mbps, 208 Mbps रिसीव कर रहा है। सीपीयू का 36%, 34%, मेमोरी का इतना परसेंट, डिस्क का इतना परसेंट, वाईफाई का इतना परसेंट, और इथरनेट है नहीं यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है कि सीपीयू अपना जरूरत से ज्यादा ऑक्यूपाई कर लेता है प्रोसेसेस को, थ्रेड्स को, तो उस बेसिस में एग्जीक्यूशन स्लो हो जाते हैं। तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट करेंगे लेकिन टाइम लगता है। तो उससे बचने का सबसे आसान तरीका है आईडीएलई को बंद करो एंड रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, चलो ओके। नेक्स्ट वन इज, आई थिंक वी हैव टू रिकनेक्ट। तब तक वेट करते हैं जब तक खुद से ना डिस्कनेक्ट ना हो जाए। अब मान लो कि मुझे सेम काम करना है डेट से रिलेटेड, डेट फंक्शन इन पाइथन। बस इतना लिखना है आपको गूगल पे, and then you will find all the Python dates related function by which you can make calculations। अब जैसे import क्या करना है, date and time। मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, जैसे मैथ से काम करना था तो आपने क्या किया, import डॉट मैथ यूज किया। इसको मैं यहाँ से फिर से न्यू कर देता हूँ एंड सेव कर देता हूँ।
trace 24 एंड सेव इट। सेम प्रोग्राम है हमारे पास, बस इसमें क्या किया है, अभी सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम मुझे शो करनी है। हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट, काफी आसान है। रन मेन्यू में जाओ एंड रन।